नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरे झारखंड में 2 दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रही। वहीं दूसरी ओर झारखंड में इंटरनेट बंद करने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार को दे दिया गया है निर्देश। वहीं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को फिर प्रभावित करने की साजिश को लेकर धनबाद से 2 युवक हो गए हैं गिरफ्तार। अभ्यर्थियों की लिस्ट के साथ चेक बरामद। ममता बनर्जी ने झारखंड बंगाल बॉर्डर को खोलने का दे दिया है आदेश। लोगों ने ली राहत की सांसें। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कल्पना सोरेन को जेएमएम में मिली बड़ी जिम्मेदारी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। इंटरनेट बंद करने का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। राज्य सरकार को दे दिया गया है निर्देश। इसी बीच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को फिर प्रभावित करने का साजिश सामने आया है। धनबाद में 2 युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभ्यर्थियों के लिस्ट के साथ चेक बरामद। दरअसल झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कारण इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभव रावत के बेंच में इस मामले की सुनवाई की गई। खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया। वहीं झारखंड में हो रही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को प्रभावित करने की साजिश का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया। लोहरदगा एसपी की सूचना पर धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने जेएसएससी परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस को 21 लड़कों की लिस्ट भी मिली। साथ ही खाली चेक, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। धनबाद एसपी जनार्दन ने बताया कि लोहरदगा एसपी द्वारा सूचना मिली थी कि धनबाद के कुछ लड़के जेएसएससी परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ सिंदरी भूपेंद्र राउत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और सबका भांडाफोड़ कर दिया गया। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के विकास की राह में 3 रोड़े। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी। राजनाथ सिंह बोले हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने का वक्त आ गया है। वहीं गढ़वा में रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर का ईंधन ही खत्म हो गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सड़क मार्ग से वाराणसी रवाना होना पड़ा। दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड के चतरा पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। माता भद्रकाली मंदिर में दर्शन पूजा करने के बाद उन्होंने झारखंड सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद राजनाथ सिंह ने इटखोरी हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार से लिप्त रहे। भारत किसी भी दागी व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने और बीजेपी को सत्ता में लाने का वक्त आ गया है। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के विकास की राह में 3 रोड़े हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। केंद्रीय मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि झारखंड में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनते ही यहाँ विकास में काम शुरू होंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कल्पना सोरेन को जेएमएम ने दे दिया है बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल झारखंड विधानसभा से पहले हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा के जवाब में जेएमएम अगले सप्ताह से मैया सम्मान यात्रा निकालेगा। इसका नेतृत्व कल्पना सोरेन करेगी। कार्यक्रम के तहत झामुमो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सभी विधानसभा में जाकर मैया सम्मान यात्रा निकालेगी। संभवतः अगले सप्ताह से इस यात्रा की शुरुआत हो सकती है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा कि झारखंड की वीर और क्रांतिकारी माटी में भाजपा के राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं। हमें मिलकर भाजपा के दुष्प्रचार का करारा जवाब देना है। भाजपा के झूठ, फरेब और समाज को तोड़ने वाला षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देना है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि इसके लिए कोई अलर्ट या चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि इसके बाद 3 दिन तक झारखंड में गरज के साथ बारिश एवं वज्रपात होने की आशंका है। और ऐसा किन जिलों में होगा, इसके बारे में मौसम विभाग ने अभी कुछ स्पष्ट से नहीं कहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि राजधानी रांची में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। वहीं मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून की गतिविधि कमजोर रही और झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान देवघर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची में दर्ज किया गया।
ममता बनर्जी ने झारखंड बंगाल बॉर्डर को खोलने का दिया आदेश, लोगों ने ली राहत की सांस। दरअसल झारखंड के तेनुघाट मैथन पंचायत डैम में लगातार पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम बंगाल के कई जिलों को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में आई इस बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने तल्ख रुख अपनाते हुए बंगाल में झारखंड के वाहनों के 3 दिनों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि ममता बनर्जी ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश के बाद बंगाल झारखंड बॉर्डर पर झारखंड के कुल 6 जिलों के सभी नाका चेकिंग पॉइंट को सील कर दिया था। बॉर्डर पर नाका चेकिंग पॉइंट पर ट्रकों सहित विभिन्न गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। 25 से 26 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिली। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।